सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। हाँ बुरे कर्म में सदा लीन था। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हमें हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हिरल नील जात के बानर, हिरल नील जात के बानर, हिरल नील जात के बानर, हिरल नील जात के बानर। राम नाम लिख दिया सिला ओ राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया सिला हाँ राम नाम लिख दिया शिला पर। हो के सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हमें हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरि बोल। हरि सभा में द्रुपद दुलारे, हरि सभा में द्रुपद दुलारे, हरि सभा में द्रुपद दुलारे, मेरे सभा में द्रुपद दुलारे, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे, ओ कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे। बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हमें हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हमें हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। गजने आधा नाम पुकारा, गजने आधा नाम पुकारा, गजने आधा नाम पुकारा, गजने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा, हो गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा। किया क्या संहार लेकर नाम तेरा, किया ग्राह का
गणेश जी महाराज की जय हो। थोड़ा सा वरुण देवता भी तैयार क्या करें? व्यवस्था हो जाएगी कुर्सी वगैरह। बहुत पानी गुरुदेव भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। अयोध्या वासना पूर्वे यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगिदुर्लभम् गोलोकं योगिदुर्लभम्। श्री सूत जी कहते हैं, सोनक जी, जिस प्रकार भगवान राम सारी अयोध्या को अपने साथ में लेकर के गए, उसी प्रकार श्री गोकर्ण जी महाराज भी अपने सभी श्रोताओं को साथ में लेकर के गए। पर वहां भगवान थे, भगवान सामर्थ्यवान है, कर तुम नथा कर तुम। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, पर यहां भगवान की कथा की महिमा है। भगवान की कथा सुनने से ही सबको भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। कुमार जी महाराज ने नारद जी को भागवत विधि सुनाई। कहते हैं जो कथा सुनने वाला मुख्य परीक्षित है, वो विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा सर्वे। वो भगवान विष्णु की दीक्षा से दीक्षित होना चाहिए। और भागवत के लिए वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये, 5 वर्ण करना चाहिए। जो भगवान का भजन करें, गीता का पाठ करें। और कहते हैं सुंदर श्रोताओं के लिए व्यवस्था करें, यथा शक्ति भंडारा करे, और उसके बाद में व्यास पूजन करे। और कहते हैं उसी में जब नारद जी ने दोबारा भागवत कथा कराई, तो उसमें सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ।
सुखदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर व्याख्या की। सुखदेव जी कहते भैयाओ सत्संग दुर्लभ है और सत्संग केवल मृत्यु लोक में ही है, पृथ्वी पर ही है और पृथ्वी के अलावा कहीं सत्संग नहीं है। भगवान वैकुंठ में मिल जाएंगे पर भगवान की कथा सुनने के लिए वैकुंठ में नहीं मिलेगी। इसलिए कहते हैं स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्त्यर्ष अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्च करजे। अनेक धर्म की कथा कहने वाले व्यास से भी कथा नहीं सुनना चाहिए। अनेक धर्म विभ्रांतानाद उससे कथा नहीं सुनना चाहिए। कहते हैं प्रहलाद आदियों ने सुंदर कीर्तन किया है, भगवान भी इसी कीर्तन में सम्मिलित हुए। महात्मा का अंतिम श्लोक है, उसका अंतिम असारे संसारे विषय विसंगा कुल धिया क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधा। कहते हैं असारे संसारे विषय विसंगा कुल धिया। ये संसार में क्या है? बोले असार है। असारे संसारे जो सार रहित है। इसलिए अपने कल्याण के लिए क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत गाथा तुलसुधाम। तो सुंदर भगवान की कथा है तो सुनना चाहिए। क्यों? किमर्थम व्यर्थम हो ब्रजत कुपते कुत्सित कथे। क्यों कुमार्ग पर जा रहे हो? कुमार्ग पर जाने वालों ये सुंदर मार्ग है। क्यों? क्योंकि परीक्षित साक्षी है। परीक्षित ने भागवत की कथा सुनी और परीक्षित का मोक्ष हो गया। ये प्रमाण है। परीक्षित साक्षी यज श्रवण मुक्ति युक्ति कथन। अब प्रश्न उठता है तो क्या परीक्षित की मुक्ति भागवत कथा सुनने से हुई? बोले ना। अगर सुनने से ही होती तो धुंधकारी को जब गोकर्ण जी कथा सुना रहे थे तो सबके लिए विमान आ जाता, सबके लिए आता। बोले भागवत में मुक्ति की युक्ति है और जो युक्ति को अपने जीवन में उतारता है उसको मुक्ति मिलती है। परीक्षित साक्षी यज श्रवण मुक्ति युक्ति कथन। भागवत में मुक्ति की युक्ति का कथन है और जो युक्ति को अपनाता है, साधन को अपनाता है तो उसे मंजिल मिल जाती है। सामने भोजन धरा है, सुंदर भोजन प्रसाद थाली में लगा रखा है, तो क्या देखने से भूख चली जाएगी? उसको तो खाने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा, युक्ति लगानी पड़ेगी।
जब युक्ति लगाओगे तभी उधर की भूख जाएगी नहीं, वरना भोजन रखा है भले ही तड़पते रहो, चिल्लाते रहो। ये सुंदर 6 अध्यायों में भागवत के महात्म की कथा है। तो धुंधकारी जैसे प्रेतात्मा की भी भागवत कथा सुनने से मुक्ति हो गई। कहते हैं भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, ग, व और त। सबकी बड़ी एक एक शब्द का बड़ी बड़ी लंबी व्याख्या है। भाषते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागर। भाषते सर्ववेदेषु, जो सर्ववेद में है, जिसको गीयते नारदादि भी, जिसको नारद आदियों ने गाया है। कहाँ? त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में। और जिसने सुना वो तरंती भवसागर, जिन्होंने सुना है उसका कल्याण हो गया, वो तर गए। और सीधा सीधा अर्थ करें तो भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, ता माने त्याग। जो चारों को प्रदान करती है उसका नाम है, जो चतुर पुरुषार्थ को प्रदान करती है उसका नाम है भागवत। केवल पे भा शब्द मुख पे आ जाए, केवल भा शब्द मुख पे आ जाए, उसी में कल्याण हो जाता है, उसी से भाग्य खुल जाता है। भाके कहते भाग खुल जात हरि भक्तन के, गके कह से गुमान मिट जात है, वाके कह से वर्ण होत विष्णु भक्तन में, ताके कह से भव सिंधु तर जात है। तो भागवत की बड़ी लंबी व्याख्या है। भागवत जी का प्रथम श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विद्येश्वरात् तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति तेजोवारिमृतां यथा विनिमयो यत्र वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। हमारे यहाँ 18 पुराण हैं और 18 पुराणों में एक भागवत भी महापुराण है। सब पुराणों में आप देखेंगे, देवी पुराण में देवी मैया की स्तुति है, मंगलाचरण है। नरसिंह पुराण में नरसिंह भगवान का मंगलाचरण है। देवी भागवत में देवी का आदि आदि। 12 पुराण में 12 भगवान का मंगलाचरण है। परंतु भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, इसमें किसी देव विशेष का मंगलाचरण नहीं है कि हम फलाने देवता की
स्तुति मंगलाचरण कर रहे। इसमें कह दिया सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है उसका हम ध्यान करते हैं। अच्छा, इसमें भगवान कृष्ण का मंगलाचरण क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि भैया कलयुग आने वाला है और कलयुग में तो सब बड़े बड़े विद्वान होंगे, तो अपना तो बंटवारा करेंगे ही करेंगे, ग्रंथों का भी बंटवारा। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। देखो भैया, कथा तो कथा है, कथा में गंगा के तट पर सब गए, वरुण देवता भी गए, परंतु भूल करके वरुण देवता यहीं आ गए। देखो, शुभ काम होते हैं यहाँ जल वृष्टि पे, और फिर भैया देखो ये तो सब महीना ही ऐसा चल रहा है, बरसात का समय चल रहा है। इस साल वर्षा भी खूब हुई, खूब वर्षा हुई। इतनी वर्षा हुई कि बेचारी किसानों की फसल खत्म हो गई। ऐसा लगता है इंद्र ने, लगता है गद्दी खाली कर दी इंद्र का। एक महात्मा बड़ा सुंदर व्याख्या कर रहे थे, बोले भैया ऐसा है कि जब गद्दी खाली हो जाती है तो खाली गद्दी पे तो कोई बैठ जाता है, तो बोले अब इंद्र नहीं बैठा है, इंद्र का बेटा जयंत बैठा है उस पर। उसने कहा बोले वर्षा जहां हो रही है होने जितनी हो, तो सत्यम परम धीमहि, जो सत्य स्वरूप परमात्मा हैं हम उनका ध्यान करते हैं। इस श्लोक की बड़ी सुंदर व्याख्या है। कहते हैं जिनकी लीलाओं से आदि कवि ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी चक्कर में नहीं पड़ते, पर वो भी चक्कर में पड़ जाते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहियन्ति सूरया। आदि कवये, बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान की लीला को देख करके चक्कर में पड़ जाते हैं, समझ में नहीं आते, निर्णय नहीं कर पाते भगवान है कि साधारण बालक है। कथा आती है, एक बार दुर्वासा जी महाराज रमण रीति पर गए वृंदावन में, और वहां भगवान रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, खेल रहे थे। भगवान मिट्टी में खेल रहे थे, तो दुर्वासा जी ने देखा ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ब्रह्म मिट्टी से खेले, ये ब्रह्म नहीं है। भगवान तो समझ गए, दुर्वासा ही चक्कर में पड़ गए हैं। तो भगवान ने दुर्वासा जी को अपनी माया दिखाई। जब उन्होंने माया दिखाई तो दुर्वासा जी तब समझ में आई, अरे राम राम, मैं तो इसको एक नंद नंदन, एक ग्वारिया का बेटा समझ रहा था, वास्तव में ब्रह्म है। तो भगवान जिसको अपनी सत्ता दिखा दे, कोई बना हो भोले बाबा से बढ़कर, भगवान भोले बाबा ने कामदेव को जला दिया, और जब भगवान ने अपना सुंदर रूप दिखाया तो समझ नहीं पाए, भोले बाबा भी चक्कर में पड़ गए। और कहते भैया ये संसार में कुछ है नहीं है, पर लगता है कि इसमें कुछ है नहीं। इसको हमारे यहाँ कहते हैं मृग मरीचिका न्याय। जैसे
गर्मी के समय में हिरण, प्यासा हिरण घूमता है जल के लिए, और उस प्यासे हिरण को मिट्टी में जल दिखता है। सूर्य की किरणों से, इस तपन से मिट्टी में जल दिखता है। तो जब दूर देखता है तो सोचता है जल वहां भरा है, तो दौड़ करके जाता है जल पीने के लिए। जब वहां पहुंच जाता है तो वहां उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो पीछे मुड़ करके देखता है। पीछे जब मुड़ करके देखता है तो कहता है अरे राम राम, बताओ जल तो मैं वहीं छोड़ आया। फिर वो दौड़ता है वहीं के लिए। ठीक वही गति हम सबकी है। हम भी अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए दौड़ते ही रहते हैं। एक काम को किया, बोले इससे अच्छा उसको कर लेते तो कहाँ हो जाता, पर कामना पूरी हुई नहीं, इच्छा पूरी हुई नहीं। जैसे वो हिरण पिपासा अपने प्राणों को छोड़ करके चला गया, शरीर को छोड़ करके चला गया, ठीक उसी तरह हम भी चले जाते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र वो तीनों काल में असत्य है। मिट्टी में पानी जल कहां, परंतु भगवान की सत्ता से वो सत्य प्रतीत हो रही, जल दिख रहा है। इसी को गोस्वामी जी ने रजत सीप में भास, सीपी में सोना दिखता है। सीपी अंधेरे में पड़ी हो, थोड़ा सा उस पर लाइट जाए, फोकस जाए तो चमकती है, तो उसमें सोने की भ्रांति होती है। रज्जौ यथा हेर भ्रम, अंधेरे में कभी कभी रस्सी में सर्प नजर आता है। कब तक आता है? जब तक वो दिखती नहीं। अंधेरे में रस्सी पड़ी हो और थोड़ा सा, और अगर वहां प्रकाश हो जाए तो पता चल जाता है। ठीक वही बात है। कहते हैं भागवत का अनुबंध चतुष्ट है। भागवत बनी किससे? भागवत में बनने में क्या लगा? जैसे हम मकान बनाते हैं तो उसमें ईंटा, पत्थर, सीमेंट, बालू सब, तो भागवत किससे बनी? इसमें किसका प्रयोग हुआ? तो कहते हैं ये वेदों से बनी, वेदों से भागवत है। वेदोपनिषदां सारात् जाता भागवते कथा। अब ये बन गया तो फिर इसका अधिकारी कौन है? क्योंकि मकान बन गया है, इसमें रहने वाला अधिकारी कौन है? इसका मालिक कौन है? इसमें कौन रह सकता है? तो यहां भागवत कौन सुन सकता है? तो बताया निर्मत्सरणं सताम, जो मत्सर से दूर है वो इसका अधिकारी है, सुनने का पात्र है। क्योंकि कोई चीज पात्र के लिए होती है। मत्सर मुक्त ज्यादा लोग नहीं रहते, मत्सर सबके अंदर रहता है। मत्सर क्या है? मत्सर कहते हैं ईर्ष्या को, जलन, एक दूसरे को देख करके जलन। पर ऐसा व्यक्ति कैसे अधिकारी हो सकता है कथा सुनने का? तो भागवत अधिकारी भी बनाता है, और अधिकारी कौन है? वो निर्मत्सरणं सताम,
और ये करती क्या है? बोले तापत्रयोन मूलनम, तीनों तापों का ये जड़ से उन्मूलन कर देती है, उखाड़ करके फेंक देती है। जैसे वृक्ष होता है, अगर वृक्ष को हम ऊपर से काट देंगे तो फिर हो जाएगा, अगर उसी वृक्ष को हम जड़ से उखाड़ के फेंक दें तो क्या फिर दोबारा होगा? ठीक भागवत वैसे ही करता है, उसके पापों को उखाड़ करके जड़ से फेंक देता है। उसका फल क्या है? तो फल है भगवत प्राप्ति। सद्दो हृदय वरुध्यते त्रिकृतिवी शुश्रूष तक्षणा। जो प्रेम से सुनता है तो भगवान उसके कंठ में आकर के बैठ जाते हैं। और वेदों का पका हुआ फल है भागवत। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखात मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका विभावुका। मुहुरहो रसिका कहते हैं। ये दो लोगों को विशेष बुलाया, किसको? रसिक और भावुक। क्योंकि प्यासा ही जल का महत्व समझता है, भूखा व्यक्ति ही भोजन का महत्व समझता है। जो जिसको भूख लगी ही नहीं है उसको भोजन, उसके सामने 56 प्रकार के रसगुल्ला ला के भोजन तो क्या महत्व। पर भूखे को सूखी रोटी भी मिल जाए वो भी मिठास देती हैं, वो भी अच्छी लगती हैं। तो कहते हैं जो रसिक हैं, भावुक हैं, ये भगवान की कथा के सदा भूखे रहते हैं। इनको केवल पता चल जाए कि फलाने स्थान पर कथा हो रही है और दौड़ लिए। और जो कहते हैं नहीं नहीं, भगवान की कथा सुनने से अब तृप्ति हो गई, तो गोस्वामी जी कहते हैं रामचरित जे सुनत रामचरित जे सुनत बधाई रस विशेष जानत नाही रस विशेष जानत नाही। जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना पवन समाना श्रवण रही पवन समाना। रामचरित जे सुनत अगाई रस विशेष जाना तिन नाही। भूख लगी भोजन कर लिया, अरे आनंद आ गया। जब आनंद आया है तो पेट भर गया, तब तक आनंद आया और उधर भरने के बाद में आनंद कहाँ चला गया। आनंद आया है तो और खाना चाहिए, तब तो आनंद समझ में आएगा। कहते हैं नैमिषारण्य की परम पवित्र धरा पर सौनक जी महाराज ने सूत जी से 6 प्रश्न किए हैं। ये सुंदर नैमिषारण्य की पवित्र धरा है। ये वो धरा है जहां मनु जी महाराज भगवान राम को मांग करके लेके आते हैं। परम पवित्र
क्षेत्र है। गोस्वामी जी ने कहा तीरथ वरन मिस विख्याता, तीरथ वरन निमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत सायक सिद्धिदाता, निमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय सोनकाय, शत्रम स्वर्गाय लोकाय, सहस्र सममासत। ये सहस्र दिन का शत करना चाहते थे। कौन? ऋषि मुनि। 7 दिन के जो 1000 सहस्र, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं जितना छोटा अनुष्ठान होता है वो उतना ही फलीभूत होता। लंबा अनुष्ठान को हमारे यहाँ देखो, अनुष्ठान है, भगवान का नाम श्रेष्ठ तो है ही है, पर उतना फलीभूत नहीं बताते जितना छोटा। इसलिए हमारे यहाँ सावर मंत्र कितना छोटा होता है, और वो छोटा सा मंत्र बहुत बड़ा काम कर देता है। तो ऋषि मुनि जब ब्रह्मा जी के पास में गए, सारी बातें बताई ब्रह्मा जी को। हम एक ऐसा स्थान चुनना चाहते हैं जहां हम बैठकर के बड़े प्रेम से भगवान की कथा सुने, जहां विघ्न न आवे। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया ऐसा कौन सा स्थान है जहां मैं तुम्हें बता दूं कि फलाने स्थान पर चले जाओ, वहां विघ्न बाधा नहीं आएंगे। विचार करके ब्रह्मा जी ने देव ऋषियों से कहा, ऋषियों ये मेरा मनोमय चक्र है, इसके पीछे पीछे जाओ, जहां इसकी निमी धस जाए, इस चक्र की निमी धस जाए, इसका अग्रभाग धस जाए, समझ लेना उससे पवित्र क्षेत्र, उससे पवित्र स्थान दुनिया में कहीं नहीं। आगे आगे ब्रह्मा जी का मनोमय चक्र, पीछे पीछे ऋषि मुनि जा रहे हैं। एक सुंदर वन मिला और उसी वन में, उसी अरण्य में उस चक्र की निमी धस गई। जब धसी तो उस वन का नाम, उस क्षेत्र का नाम, उस अरण्य का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। आरण्य कहते हैं जंगल को, और निमि और उसका जब संयोग हुआ, संधि हुई, तो उसका नाम नैमिषारण्य पड़ा। कहते यही नैमिषारण्य में ऋषियों ने सुंदर 6 प्रश्न किए हैं। ऋषियों ने पूछा, महाराज जिसकी बुद्धि मंद है, जिसका भाग्य मंद है, हर तरह से वो असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति का कैसे कल्याण होगा? वो कुछ भी नहीं कर सकता, फिर ऐसे व्यक्ति का कैसे कल्याण होगा? मंदाशु मंद मतयो मंद भाग्याय भद्रता। और हमारे यहाँ शास्त्र पुराण बहुत हैं। कोई शास्त्र कुछ कहता है, कोई पुराण कुछ कहता है। इनका अंतिम सार क्या है? शास्त्र और पुराण की अंतिम बात क्या है कि ये कहना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं। और भगवान ने माता देवकी के यहाँ, वसुदेव जी के यहाँ जन्म क्यों लिया?
देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। भगवान ने क्यों जन्म लिया देवकी के यहाँ? फिर बड़ी जोर से सौनक जी महाराज हंसे और सौनक जी ने कहा, मैं जानता हूं आप कहेंगे भगवान जन्म नहीं लेते, आप कहेंगे भगवान तो अवतार धारण करते हैं, भगवान तो अवतरित होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते। तो फिर हमको ये बताइए भगवान ने कितने अवतार लिए? अगर भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते हैं, तो भगवान ने कितने अवतार लिए हैं? उन अवतारों के विषय में हम जानना चाहते हैं। पांचवा प्रश्न किया, भगवान ने किस अवतार में भगवान ने कौन सी लीलाएं की कि फलाना अवतार लेकर के भगवान ने फलाना चरित्र किया, लीला की। और षष्ठम प्रश्न किया, छठवां प्रश्न किया, जब भगवान धराधाम को छोड़ करके गए तो धर्म किसकी शरण में गया? ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणे स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मं कं शरणं गता। धर्मा कं शरणं गता। धर्मा कं शरणं गता। धर्म किसकी शरण में गया? जब 6 प्रश्न किए तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। सूत जी ने कहा, सौनक जी मैं पहले अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लूं। तब सूत जी ने अपने गुरुदेव सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया। यम प्रवर्जन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो गिरधका पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी का ध्यान किया, उसके बाद नारायण भगवान का ध्यान किया। नारायण भगवान का, सरस्वती मैया, गणेश जी का, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। और ध्यान करके सूत जी कहते हैं, सौनक जी आपने जो प्रश्न किया है तो प्रश्नकर्ता तो पवित्र होता ही होता है, पूछने वाला तो पवित्र होता ही होता है, उसका उत्तर देने वाला भी पवित्र होता है और सुनने वाले भी पवित्र होते हैं। आपने सुंदर प्रश्न किया, आपने जो 6 प्रश्न किए हैं बहुत सुंदर प्रश्न हैं। ये प्रश्न गंगा की तरह, गंगा की तरह हैं। अगर पान भी करोगे तो भी पवित्र करेगी, स्नान करोगे तो भी पवित्र करेगी, किसी के ऊपर छिड़क दोगे तो भी पवित्र करेगी। माता पार्वती ने भी भगवान जब शंकर से प्रश्न किए तो भगवान शंकर कहते हैं
धन्य धन्य गिरिराज किशोर हरे धन्य धन्य गिरिराज किशोरी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी नहीं को तुम समान समान उपकारी पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा 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 पूछं रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जिम जग पावन गंगा। जैसे संसार को पवित्र गंगा मैया करती है उसी तरह आपके प्रश्न है। तो पहला प्रश्न था मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही पत्रुता। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो ऐसे व्यक्ति को भगवान की केवल भक्ति करना चाहिए। वो कुछ ना करे, केवल भगवान का भजन करे, भगवान की भक्ति करे, उसका उद्धार हो जाएगा। और हमारे यहाँ शास्त्र पुराण बहुत हैं। ये क्या इनका अंतिम वाक्य क्या है? तो इनका अंतिम वाक्य है भगवान के चरणों में भक्ति। भगवान की भक्ति करना चाहिए। अब भक्ति वैसे तो कई प्रकार की होती है, पर भक्ति दो प्रकार की होती है। एक निष्काम और दूसरी सकाम। सकाम और निष्काम। सकाम कहते हैं जो मनोरथ युक्त भक्ति की जाए, इच्छा युक्त कामना युक्त भक्ति की जाए, उसको कहते हैं सकाम, कामना के सहित में। और निष्काम बोले कुछ नहीं चाहिए, केवल हमको भगवान का भजन करना, ये है निष्काम। तो दोनों में से करना कौन सी चाहिए? निष्काम की सकाम? तो हमारे यहाँ कहते हैं देखो भैया, सकाम भक्ति अगर हम करेंगे ठीक है। मान लो हम भगवान की सकाम भक्ति करते हैं, इच्छा से भगवान हमको ये वस्तु मिल जाए, तो भगवान तो जानते ही हैं। भगवान तो जानते हैं कि नहीं? भगवान को दिखता है। और जब भगवान जानते हैं तो जो व्यक्ति जानता है तो उससे मांगना क्या? जो जानता नहीं हो उससे मांगना तो उचित, परंतु जो जानता है और उससे मांगना। जब भगवान सब जान ही रहे तो भगवान से क्या मांगना? वो अपने आप देंगे। पर हाँ, भगवान देते तभी हैं जब देख लेते हैं अब इसको देने का समय ठीक है, भगवान तभी देते हैं, वैसे भगवान नहीं देते। तो भगवान की भक्ति हमेशा निष्काम करना चाहिए। अगर हम लोग भगवान की भक्ति सकाम करें तो किसी ने कहा है, बोले ये तो जैसे बनिया कोई अपनी वस्तु देता है तो उसका मूल इतना हमको बचेगा तो हम देंगे, नहीं देंगे।
फिर वो भक्ति कहाँ रही आपकी? हमने भगवान की सुबह से लेकर के शाम तक माला फेरी, यानी भक्ति की, और शाम को हमने भगवान से कहा भगवान हमको ये मिल जाए, और भगवान ने दे दिया। अब बताओ वो भक्ति रही, वो भक्ति रही कि नौकरी रही? ये तो तुमने मजदूरी मांग ली, मजदूर बने हो। सुबह से शाम तक हमने मजदूरी की और फिर हमने शाम को मजदूरी रही, वो भक्ति किस काम में? वो तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा। तो भक्ति में कामना नहीं रहना चाहिए, तब तो भक्ति है। इसीलिए कहते हैं, किसी ने कहा है देत लेत तौल के लाभ ही के फरमान। क्योंकि लाभ होता है तभी हम, नहीं तो हम तो ऐसे हैं कि हमको भगवान से लाभ नहीं हो तो हम भगवान को छोड़ दें। आज की ऐसी स्थिति है। तो भगवान की भक्ति सकाम नहीं करना चाहिए। और भैया एक बात बताओ, जब जग मजूरी देते हैं तो क्यों राखे भगवान? एक व्यक्ति सुबह से शाम तक मजदूरी करता है, उसका मालिक उसको मजदूरी देता है, तो फिर भगवान क्यों राखेगा? भगवान क्यों राखेगा? भगवान भी दे देता। भगवान किसी का एहसान नहीं चाहिए, भगवान भी दे देते हैं। तो भगवान की भक्ति हमेशा निष्काम करना चाहिए। भरत जी महाराज, जाइए न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने। चाहिए तो भगवान के चरणों में प्रीति और कुछ नहीं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न। अगर मांगना है तो ये मांगना चाहिए, बस आपके चरण मिलते रहें और हमें क्या जरूरत है। आपके चरणों की सेवा मिल जाए और इसी में हमारी चकाचक है। किसी शायर ने बड़ी सुंदर शायरी कही है, मैं अगर मांगू तुझसे, मैं अगर मांगू तुझसे, पर तू न देना कुछ मुझे। क्योंकि कलयुग के व्यक्ति हैं, इच्छा हो ही जाती है भैया मांगे ही नहीं। तो उसने कहा, बोले मैं अगर मांगू तुझसे पर तू ना देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा। फिर मैं आपका प्रेमी कहाँ रहा? फिर तो एक जैसे सब लेबरी गिरी, मैं आपका मजदूर हो गया। अगर मांगना ही है तो भगवान की भक्ति करना चाहिए निष्काम। और मांगना ही नहीं, हमको भगवान से मांगना ही है, तो फिर भगवान से ये मांगना चाहिए, प्रभु अब बहुत जन्म ले लिए, अब बहुत देख लिया, संसार में कुछ है नहीं, बार बार मरते हैं, बार बार जन्मते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जन्म। तो ये वरदान दे दीजिए, जो हमारा आना जाना बना है ये खत्म हो जाए। अब एक तरफ के होकर के रह जाए, ये आना तो दोनों तरफ वाला सिस्टम ठीक नहीं। संसार में कुछ नहीं, इसलिए कहते हैं, क्योंकि संसार में कोई किसी का, तो फिर हम तो भगवान से भी चले गए और उधर संसार से भी हाथ धो बैठे। देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया।
लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। धन निरोग धन जेब में जब तक, 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 मन से सेवा करोगे तब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। जिस जिसका विश्वास किया है, जिसका विश्वास किया है, जिस जिसका विश्वास किया है, जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है, हाँ, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया। हाँ, सब मतलब के यार हमने देख लिया, वो सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, वो देख लिया संसार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, वो देख लिया संसार हमने देख लिया। दुनिया में किसी के लिए कितना भी मांग लो, कोई कुछ करने वाला नहीं है। इसलिए एक बार कबीर जी महाराज कमाल के साथ में जा रहे थे, तो एक चक्की चल रही थी, मैया एक चकिया पीस रही थी। उसको देख करके कबीर रोने लगे। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साब तो रहा। अरे राम राम, बताओ ये ठीक यही गति हमारी। जैसे दुर्दशा ये अन्न की दाने की हो रही है, ठीक उसी प्रकार हम भी पिस रहे हैं। बैराग्य हो गया, रोने लगे। कमाल बहुत देर तक देखते रहे, समझ तो गए। इसको देख करके इनके मन में ठेस पहुंची है। तब कमाल ने लिखा, चलती चाकी देख के हंसा कमाल ठटा,
सहारे जो रहे, वारुणवा का जा। कमाल ने कहा, जो कील के सहारे रहता है, जो अन्न कील के सहारे पहुंच जाता है, उसको क्षति नहीं होती। इसका मतलब ये है, जो भगवान के नाम के आश्रित हो जाता है, जो भगवान के नाम को पकड़ लेता है, उसके समीप पहुंच जाता है, उसकी दुर्गति नहीं होती। क्योंकि माया चक्की कील हरी, जीव चराचर नाश। ये संसार सब अनाज की तरह है। माया चक्की कील हरी, जीव चराचर नाज। तुलसी बचनो चाहो जो, तो कील सहारे भाज। भगवान ही रक्षा कर सकते हैं। कहते हैं, भगवान की भक्ति करने के बाद में, कोई अनुष्ठान करने के बाद में भगवान के चरणों में प्रीति नहीं हुई। मान लो यहां से हम शंकर भगवान के कोई मंदिर में गए और जाकर के खूब भक्ति की और लौट करके आए, श्रद्धा नहीं, अरे राम, तो फिर क्या हुआ? बोले वो तो हाथ में केवल परिश्रम लगा। हाथ में क्या लगा? जब प्रेम नहीं हुआ भगवान से तो परिश्रम हुआ, सब कुछ किया, ले कहावत अपनी तरफ, चित्र में लिखा लोढ़ा हुआ पत्थर। सब कुछ किया परंतु कोई असर नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं, अहितु क्या प्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धति, जन यच्छासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया। भगवान के सोनकी अवतार बहुत हैं। आपने कहा ना भगवान के कितने अवतार हैं, तो भगवान के अवतार असंख्य हैं, उनकी कोई गणना नहीं है, संख्या नहीं है। परंतु हमारे यहाँ कुछ महापुरुषों ने चिन्हित किया। भगवान के 24 अवतार हैं, जिसमें 24वां अवतार कल्कि भगवान का होगा। और उन 24 अवतारों में भी मुख्य 2 अवतार हैं, विशेष 2 अवतार हैं, भगवान कृष्ण का और भगवान राघवेंद्र सरकार का, जिनको हम पूर्ण अवतार कहते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहई सुनई बहु विद सब संता। हरि अनंत है, और उन्हीं में हमारे सनकादिक ऋषियों का अवतार हुआ है। कहते हैं, भगवान के जाने के बाद में धर्म भागवत की शरण में आ गया। भागवत क्या है? भागवत भगवान है, यानी धर्म भगवान की शरण में आ गया। कहते हैं, सोनक जी ने पूछा है, सूत सूत महाभाग बदनो बदतांबर, भागवत की रचना कब हुई, किस ऋषि ने की, किस युग में हुई? तब सूत जी ने कहा, द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पाराशराद्योगी वाशव्या कलया। कहते हैं, द्वापर समनो प्राप्ति तृतीय युग पर्यये जाता पाराशराद्योगी वाशव्या कलया हरे। जो बाशवी से व्यास जी महाराज ने द्वापर में इसकी अंत में रचना की, अपने बेटा सुखदेव जी को पढ़ाया, सब अपने शिष्यों को पढ़ाया है। और लंबे लंबे अब प्रसंग हैं, अब आगे की कथा को उत्तर प्रसंग में सुनेंगे। देखो एक बात बताएं,
कथा बहुत है, नहीं कथा बहुत है, समय कम है। और कथा, मठा और व्यथा इनकी कमी नहीं है। मठा लेने वाले घर में हजारों आ जाए, हजारों को मठा मिल जाता। पानी बढ़ाते जाओ, मठा देते जाओ। ठीक उसी तरह कथा है, कथा बढ़ाते जाओ, कथा करते जाओ, क्योंकि सिक्कड़ की तरह है। प्रसंग सब आपस में जुड़े हुए हैं। ना तो मठाई कम हो सकता है, ना कथा ही कम हो सकती है। इसलिए समय से सब आएंगे, समय से भगवान की कथा सुनेंगे। आज की कथा को भगवान के श्री चरणों में विराम। आगे की कथा उत्तर प्रसंग में। कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन। और कल राधा अष्टमी भी है, कल ही राधा अष्टमी बनेगी। 11 तारीख कल है, नहीं तो बड़े धूमधाम से सब राधा अष्टमी का भी आनंद लेंगे। और जो व्रत रखना चाहते हैं वो व्रत भी रखें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हेलो हेलो हरि ओम। आइए सभी भक्त खड़े हो जाएं, अपने अपने यथा स्थान पर भगत भगवान की आरती करेंगे। ज्वालामालन्ये नमः, रुद्रेश्वर्ये नमः, सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः, सूर्यो अजायतः, श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायतः। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। मोरे मुकुट माथे पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। मोरे मुकुट माथे पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। देखे छवि बलिहारी में जाऊं, देखे छवि बलिहारी में जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी
आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को मैं शीश नवाऊं, उन चरणों को मैं शीश नवाऊं, उन चरणों को मैं शीश नवाऊं, उन चरणों को मैं शीश नवाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आओ, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आओ, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि के में, प्यारी छवि के में दर्शन पाऊं, प्यारी छवि के में दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, राधा वल्लभ तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोह जीवन धन हो। प्यारी छवि को मैं हृदय में बसाऊं, तेरी प्यारी छवि को मैं हृदय में बसाऊं, प्यारी छवि को मैं हृदय में बसाऊं। प्यारी छवि को मैं हृदय में बसाऊं। राधा रमण तेरी आरती गाऊं, राधा रमण तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारधारं उद्गितहारं, सदा वसंतम हृदयार वृंदे भवं भवानी कृतं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, तुमेव विद्या दिव्यं तुमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, तुमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, तुमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आइए बड़े भाव के साथ सभी भक्त अपने अपने हाथों को उठाते हुए ठाकुर जी के चरणों में हरि नाम महासंकीर्तन करते हुए चलेंगे आज विश्राम की ओर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे